जय हिंद साथियों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। सारे डेट क्लियर हो गए हैं, फॉर्म भरने से लेकर शुरू के डेट, लास्ट के डेट, एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा और उसके बाद एग्जाम कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, एडमिशन कब तक होगा, सारे डेट क्लियर हो गए हैं। दूसरी चीजें हम आज जानेंगे कि जातीय आवासीय आय नया चलेगा या पुराना चलेगा। आगे भी हम इसमें बात करेंगे कि जो बच्चे इस बार 12th में हैं और वो भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो जब मार्कशीट लगेगा तो हम कौन सा मार्कशीट देंगे, चूंकि अभी तो 12th पास करा नहीं। तो सारी चीजें हम चलेंगे कि पूरी दस्तावेज क्या जरूरत होगी और फिर हम आपको बताएंगे कि आप बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। पूरा जनवरी है, पूरी फरवरी है, फरवरी में एग्जाम होने वाला, एग्जाम डेट हम पहले ही बता दें, 27 फरवरी से आपको एग्जाम होगा। 2 महीने का लगभग हमारे पास समय है। इस 2 महीने में हम बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। जो बच्चे अभी लेट हो गए हैं वो क्या कर सकते हैं कि पहले वाले बच्चों को पकड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम ये कह दें, आज हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इस साल कम से कम पीछे जो बेहतर नहीं हुआ, इस साल हम बेहतर करें, इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ईश्वर करे कि आपका जीवन उज्जवल हो। और इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों, सारी चीजें आ चुकी हैं। पहले तो हम ये सारी तिथि आपको बता दें, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि देखो, जो बिहार डीएलएड 2025 आवेदन जो शुरू होने की तिथि है वो 20 जनवरी 2025 से है और आवेदन समाप्त होने की तिथि है 30 जनवरी 2025। अभी तक डेट वही कायम रखा गया है। बिहार डीएलएड 2025 आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि ही 30 जनवरी ही है, यानी 30 जनवरी तक बात खत्म कर देना है। और आपको बता दें कि एडमिट कार्ड जो रिलीज की जाएगी वो 17 फरवरी 2025 को। ये एकदम बहुत अच्छी खबर है कि अभी तक सारे डेट को फिक्स कर दिया है। पिछली बार क्या हुआ था कि फॉर्म भरते टाइम सर्वर काम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन फिर डेट दिया गया था। इस बार अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आती है, 10 दिन का है दिया हुआ, तो इसी टाइम से सब कुछ हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार डीएलएड 2025 परीक्षा जो तिथि है वो 27 फरवरी 2025 अभी ये कायम कर दिया गया है, यानी फिक्स है। आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि जो है 25 से 30 मार्च 2025 है और बिहार डीएलएड 2025 रिजल्ट जो घोषित होगा वो 15 अप्रैल को रिजल्ट घोषित होगा। आगे देखिए, बिहार डीएलएड 2025 का काउंसलिंग मई 2025 में होगा। दोस्तों हम आपको यह बता दें सबसे पहले चलते चलते, अगर आप नए हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 to 5 क्लास के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, 1 to 5 क्लास का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको 2 साल का डीएलएड कोर्स करना होता है। इस कोर्स करने के बाद क्या होता है, जब शिक्षक की भर्ती निकलती है 1 to 5 क्लास के लिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप डीएलएड पास नहीं हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, यानी जनरल स्टूडेंट कोई नहीं भर सकता इसमें। बात को समझ गए। अब मैं आपको बता दूं कि 50% आपको होना चाहिए, इंटर में मार्क्स होना ही चाहिए 50%, तो आप डीएलएड कर सकते हैं। अब रही बात जो इस बार अभी इंटर पास नहीं है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी अभी हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि पहले हम आएंगे इस पर कि दस्तावेज क्या क्या जरूरत होगी। तो यहां पर आ जाइए, बिहार डीएलएड 2025 प्रवेश परीक्षा की न्यूनतम आयु, ये जब फॉर्म भरते समय ये बिहार डीएलएड का जो फॉर्म भरेंगे ना, उस समय ये इंटरफेस खुलता है, तो डायरेक्ट वहीं से मैं आपको बता रहा हूं कि आयु सीमा 17 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कम से कम 17 वर्ष के आप होने चाहिए। आयु सीमा यह सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवारों में आवश्यक परिपक्वता हो और शिक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके। जिस दिन फॉर्म भरे जाएंगे उस दिन तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज क्या है, बिहार डीएलएड 2025 के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी। पहला, 10वीं कक्षा की मार्कशीट। अब फिर है कि 12वीं कक्षा की मार्कशीट। तो अब आप में से बच्चे कहेंगे कि सर मैंने अभी 12वीं पास नहीं किया तो मैं कहां से 12वीं का मार्कशीट दूंगा। तो आपको 12वीं की मार्कशीट अभी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। ये देखिए, अभी बिहार डीएलएड काउंसलिंग मई में होगा और डीएलएड का रिजल्ट 15 अप्रैल 2025 को।
तो मई में होगा काउंसलिंग, उस समय तक आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएंगे। बात है समझ में? तो अभी आपको लगाना होगा 10वीं का मार्कशीट। अगर आप 12th में हैं और 17 साल एज हो चुका है तो आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और 10वीं का मार्कशीट लगाना होगा, और काउंसलिंग के टाइम में आपको 12वीं का भी मार्कशीट दिखाना होगा। अब चलिए, जिनके पास 12वीं का मार्कशीट है वो अप्लाई करते समय 12वीं का मार्कशीट भरेंगे। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए सबको बनाने की जरूरत है, और जाति प्रमाण पत्र जो है, जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने मायके से बनवाते हैं जाति प्रमाण पत्र तो ही बनता है, क्योंकि जाति उनके पिता और माता से ही मतलब समझ लीजिए आधारित है। आप अपने पति से नहीं तुलना करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई और कास्ट में, किसी और कास्ट में आपने शादी कर लिया, तो आपके पति का कास्ट आपका कास्ट नहीं हुआ, आपके मायके का जो कास्ट है, आपके पिताजी का कास्ट, आपकी माताजी, आपका भाई, वो कास्ट आपका मान्य होता है। तो जाति प्रमाण पत्र जब भी आप आवेदन करें, ऑनलाइन करें, तो जाति प्रमाण पत्र आप अपने मायके के ब्लॉक से ही आपका बनेगा, तो वहां के लिए आवेदन करेंगे आप। निवास प्रमाण पत्र आपके ससुराल वाला ही चलेगा। पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर। जब जाति और आय जाति और यहां पर निवास प्रमाण पत्र आवासीय जब बनवेबे करिएगा तो साथ में आय भी बनवा लीजिएगा, क्या दिक्कत है, समय तो उतना ही लगना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, और एक चीज लगभग मुझे लगता है कि मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। 12th वाले भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं अगर एज 17 साल हो रहा है तो। अब रही बात कि भाई आप तैयारी कैसे करोगे, और हम तैयारी जो करवा रहे हैं, हमारी सबसे बेस्ट टीम है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपको पता भी होगा। और आप जब फॉर्म भरेंगे तो 960 रुपया लग रहा है जनरल वालों को, ओबीसी वालों को कितना लग रहा है, 960 रुपया लग रहा है। और हमारे पास जो टीचर है भाई, तो ये जो 960 रुपया लग रहा है ना, हम तो मात्र 499 में इसकी पूरी क्लास करवा रहे हैं। इसमें पूरा हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको पता होगा 120 क्वेश्चन होंगे और पूरे टाइम दिए जाएंगे, समझ लीजिए 150 मिनट। 150 मिनट का समय होगा, अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। एक चीज बड़ा स्पष्ट है, समझ लीजिए, कई बार जब आप बनवाते हैं ना, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आवासीय बनवाते हैं, तो उसमें क्या लिख देता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मान्य। तो वित्तीय वर्ष क्या चलता है, आपको पता है कि अप्रैल से, ये चलता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, है ना, वित्तीय वर्ष। यानी अप्रैल से, इस साल अगर मान लीजिए 2022 के अप्रैल में आपने बनाया तो ये वैलिड होता है अप्रैल से क्या 2023 के मार्च तक ही वैलिड होता है। यानी आप 22 के नवंबर में भी बनाइएगा तो 23 के मार्च में ये खत्म हो जाता है इसकी वैलिडिटी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार नया से बनवा ही लीजिएगा, काहे कि कई बार क्या होता है ना, कभी कहता है कि 2 साल पीछे का भी चलेगा, कभी 3 साल पीछे का चलेगा, कभी कह देता है नया चलेगा। तो इस सब का बदमाशी होता है कभी कभी बोर्ड का, तो इसलिए बनवा लीजिएगा नया। अभी टाइम भी आपके पास पूरे 20 दिन है, 7 दिन में तो ये सारा डॉक्यूमेंट बन जाता है जी। अब देखिए, कभी कहता है निर्गत तिथि से अगले 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, तो कभी जातीय आवासीय बनवाते, तो ये देखिए जातीय तो फिक्स रहता है। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका बना हुआ है तो बनवाने की जरूरत नहीं है, यह बात जान लीजिए। जाति प्रमाण पत्र फिक्स है आपका, लेकिन आवासीय आय में क्या होता है, कभी 1 साल के लिए कह देता है, ये पुराना चलेगा, 2 साल पुराना चलेगा, तो ये बना ही लेने में क्या झंझट है भाई। 100-200 रुपया खर्चा हो गया, बन गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हम बता दें कि जो हमारी टीम पढ़ा रही है, ये पूरे मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है और रिकॉर्डेड भी हम दे क्या रहे हैं, देख लीजिए। अगर आप मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऐप में फीचर देखिए, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। यानी जो बच्चा अब क्लास ज्वाइन करेगा, और पीछे हम लगभग 14 दिन क्लास ले चुके हैं, पूरी टीम पढ़ा चुकी है, तो पीछे की सारी वीडियो उनको सेव मिलेगा, वहां पर वो देख सकते हैं, और सारी पीडीएफ। तो लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, बोर्ड पैनल पीडीएफ, यानी यहां पर बोर्ड पर जो भी हम सॉल्व करते हैं उसके सॉल्यूशन वाली भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसी ऐप के अंदर। प्रैक्टिस पीडीएफ अलग से हम प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे रहे हैं और नोट्स भी दे रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर सके। और जानते हैं सबसे बड़ा गिफ्ट अभी सभी छात्रों के लिए मैंने दे दिया है, फ्री टेस्ट सीरीज। जो भी छात्र हमारे इस क्लास से ज्वाइन किए हैं, आप 10 टेस्ट जाकर लगा सकते हैं। 10 गो टेस्ट अवेलेबल करवा दिया मैंने,
और जाकर आप टेस्ट लगा सकते हैं कि हूबहू जैसे एग्जाम में आता है ना, वैसे ही ये 10 टेस्ट होंगे जो एप्लीकेशन पर ऊपर में ही कंटेंट, लाइव क्लास और टेस्ट, ऐसे मैंने पूरी चीजें व्यवस्था कर दी है। आपको हम बता दें कि ये सारी चीजें मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। ये हमारा मैथ मस्ती एप्लीकेशन है, मैं आपको यहां पर दिखा देना चाहूं तो आप यहां देखो, ये मैथ मस्ती एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लेना, अपना मोबाइल नंबर नाम डालकर रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद क्या होगा सो समझ लीजिए। इसमें ऑल कोर्स होता है, सारे कोर्स आपको यहां दिखेंगे। इस पूरे इस जो फोन है ना, इसके नीचे आइए होम, इसके बाद आपका माई कोर्स है, अलाइव, ये ही 2 ऑप्शन आपका मेन ऑप्शन है। क्या है? माई कोर्स और लाइव। माई कोर्स में क्लिक करेंगे आपका कोर्स दिखेगा, लाइव में क्लिक करेंगे तो जो क्लास लाइव चलते रहता है उस समय लाइव दिखेगा। लाइव का जो टाइमिंग है, दोस्तों आपको हम बता दें, सुबह 7 से लेकर यानी 7 AM से 7 AM टू 12 AM, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ये क्लास चलती है। ठीक है, 5 घंटे की डेली क्लास। पीछे की क्लास अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो उसको जिस समय आपका खाली टाइम होता है, पीछे के पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखिएगा। पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है, ताकि हमें यह पता है कि इसमें वैसे भी विद्यार्थी हैं जो 1 साल 2 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं, और वैसे विद्यार्थी को पढ़ाई अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हमारी पूरी टीम कोई भी टॉपिक पढ़ाती है तो पहले कॉन्सेप्ट समझाती है, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपके पास वाईफाई नहीं है, लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लेते हैं वीडियो को, वो बाद में भी देख सकते हैं। और ये सारी चीजें मिल रही है मात्र 499 रुपया में। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्लास को शुरू कर लीजिए। और हमारा नंबर है, अगर कोई समस्या आता है तब जरूरत पड़े तो 62 99 34 0750, और एक नंबर है 79 70 35 27 39। तो ये 2 नंबर हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, आप कर सकते हैं और कोई भी समस्या हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। और सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर लीजिए। चलते चलते एक चीज और हम आपको बता देना चाहेंगे, बहुत सारी लड़कियों के साथ समस्या क्या हो रहा है मैं इसको बता देता हूं। इनके आधार कार्ड क्या होता है, आधार कार्ड और मैट्रिक का जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट, इसमें क्या कर लिया इन्होंने, मार्कशीट और आधार कार्ड में, आधार कार्ड में नाम मान लो किसी का नाम है नीतू, है ना, आधार कार्ड में नीतू देवी कर लिया, ठीक है, और इधर क्या कर लिया है, पहले नीतू कुमारी, पहले था नीतू कुमारी। अब ये परेशान रहते हैं कि अब क्या करें। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले नीतू कुमारी, हमारे यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा होता है, लड़कियां शादी शुदा नहीं होती तो कुमारी लगाती हैं, शादी होते ही देवी करवा लेती है। तो आपको आधार कार्ड को खाली देवी हटाओ, कुमारी करवा लो, मार्कशीट को चेंज मत करना। जो आपका स्कूल के जो मार्कशीट है उसी के आधार पर आप अपना जातीय आवासीय और यहाँ पर आधार कार्ड में वो करवा लो, बहुत जल्दी सुधार हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधार कार्ड को भी अगर 5 साल 7 साल पुराना है तो अपना फोटो भी अपडेट करवा लीजिए, अच्छा लगता है। कई बार आप देखते होंगे आधार जो है लेता नहीं है, बच्चे विवाद करते, जब एग्जाम देने गए तो उसका फेस नहीं मिल रहा है। अब उस समय क्या आपके फेस और आपके फेस में अंतर आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत 8 साल 6 साल 5 साल पहले उन्होंने आधार कार्ड बनवाया और अब का उनका हुलिया चेंज हो गया है, अब कभी फिंगर नहीं ले रहा है, कभी फेस नहीं ले रहा है। तो ये क्या करना है, थोड़ा सा फोटो भी अपडेट करवा लेना है, थोड़ा सुंदर वाला भी लगवा लेना है कि नहीं, जो शादी विवाह में जैसे भेजते हैं वैसे। बाकी आप जुड़ सकते हैं और क्लास का मजा लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर इस डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो प्राइवेट भी कॉलेज तभी आपको मिलेगा जब डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास करिएगा। बात आए समझ में कि नहीं? तो चलिए, 35% नंबर लाना होता है जनरल वालों को और 30% नंबर लाना होता है, यानी जो 120 नंबर का एग्जाम है उसका 35% कितना होगा, देखिए प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 7 6 के 42 नंबर लाएंगे तो पास माने जाएंगे, तभी आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, वरना एडमिशन नहीं होगा। और जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं वो 120 का 30% उनको लाना पड़ेगा। प्रतिशत का मतलब 2 गो 0 कट गया, 12 36 नंबर कम से कम लाना होगा तो आप पास होते हैं। लेकिन
इससे सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। सरकारी कॉलेज लाने के लिए आपको 80 प्लस स्कोर करना है। 80 प्लस स्कोर 120 में से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पिछली बार हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया और हमारी टीम ने दिलवाया, और वजह यह था कि वो बच्चे मेहनती थे, मेहनत करते थे। जैसे हम कहते हैं वैसे आप करते जाइए, केवल पढ़ते जाइए। 5 घंटे की क्लास हम करवाते हैं, अगर 2 घंटे 3 घंटे भी एक्स्ट्रा आप टाइम दे देते हैं 2 महीने के लिए ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा यहां से, ये बात पक्का है। तो चलिए, और आज का जो मेहनत किया हुआ है ना, आगे काम आएगा। आज नहीं करोगे तो आगे काम आने वाला नहीं है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई समस्या हो तो नंबर नोट कर लीजिए, 6299340750 797035 मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। आप सभी को फिर से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।